हम एक कविता सुनेंगे आपके द्वारा। कौन सुनाएंगे? आइए, रमाकांत जी आज एक कविता सुनाएंगे और ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कौन सी कविता याद है? सुनाइए। उमड़ उमड़ कर आसमान में वो देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल। देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला, कितने रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल। आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडे पर आया छाया, प्यारा सामन भाया बादल, आया बादल आया बादल। वन कौन सब गांव नगर भी, नदी पोखर ताल नहर भी, सबको ही नहलाया बादल, आया बादल आया बादल। और किसी को कविता याद है? आके सुनाइए। बादल वाली कविता किसी को और याद है? चलिए एक आदमी सुनाइए। आइए, हाँ जाइए आप। उमड़ उमड़ कर आसमान में वो देखो हमारा आया बादल, आया बादल आया बादल। देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला, कितने रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल। आज संदेशा किसका लाया, किस मुड़े पर लाया छा, प्यारा सामन भाया बादल, आया बादल आया बादल। उन पर सब गाँव नगर में, नदी पोखर ताल नहर, सबको नालाया बादल, आया बादल आया बादल। पूरी शाम का जिगर थी रंजी में सुनाती, लो पानी बरसाया बादल, आया बादल आया बादल। दादुर माँ को पिया बोले, कहते कमा हम सब डाले, जैसा ही ला आया बादल, आया बादल आया बादल। नीली चादर एक टंग के किरणों से कुछ रंग मत इंद्र सूरज लाया बादल, आया बादल आया बादल। अच्छी बात है, याद है कविता आप लोगों को, पूरी कविता। लेकिन कोई स्वर में गाएंगे क्या, लय में इस कविता को? स्वर में कोई गा सकते हैं? जैसे भी गाना आए, दो ही पंक्ति कोई गा सकते हैं? आज हम सुनाते हैं आप लोगों को सस्वर कविता का वाचन कैसे गाया जाता है, हम आप लोगों को आज सुनाते हैं। और इसी तरह की कविता सुना रहे हैं, बादल वाली कविता। बादल वाली कविता सुनाएंगे आज। ध्यान से सुनिए। छोटी छोटी बूंदे लाए, छोटी छोटी बूंदे लाए, ए मत वाले बादल। छोटी छोटी बूंदे लाए, ए मत वाले बादल। श्वेत सलेटी नीले पीले भूरे काले बादल। बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं बादल, कभी भूरे, कभी काले, कभी स्लेटी रंग के, कभी नीले पीले, कभी लाल, सूर्योदय सूर्यास्त के समय। कैसे कैसे रूप बदलते। आप देखते होंगे बादल आकाश में, कभी लगता है कि हाथी दिखाई दे रहा है, कभी लगता है कि बंदूक दिखाई दे रहा है, कभी लगता है कि सैनिक दिखाई दे रहे हैं, उसमें विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। तो कैसे कैसे रूप बदलते, करते जादू मंतर। हाथी जैसे कभी मचलते, गर्जन करें निरंतर। हाथी जैसे कभी कभी दिखाई देते हैं, गर्जना तो करते ही हैं बादल। इधर उधर घोड़ों से दौड़े चाबुक वाले बादल। छोटी छोटी बूंदे लाए मत वाले बादल। श्वेत सलेटी नीले पीले भूरे काले बादल। झर 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 झड़ी लगाते सरित सरोवर सागर। कहाँ कहाँ से जाने लाते भर भर जल की गागर। बादल बरसात करते हैं। कोने कोने नभ में घूमे हिम्मत वाले बादल। छोटी छोटी बूंदे लाए ए मत वाले बादल। श्वेत सलेटी नीले पीले भूरे काले बादल। तो इस तरह से स्वर में वाचन करनी चाहिए कविता। आवाज सुंदर हो, लय में हो, सस्वर वाचन हो। दरवाजा बंद कर दीजिए। तो
ये हम देख रहे हैं कि स्वर में वाचन करने वाली जो कविता है वो अच्छी लगती है। इस तरह से आप लोग सस्वर वाचन करेंगे आज के बाद कविता का, ठीक है। इस कविता का नाम हमने दिया बादल। बादल कौन लिखेंगे आके ब्लैक बोर्ड पर? बादल कोई लिखिए। आइए, इस कविता में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हुए हैं। बादल लिखिए। वर्णों को लिखते कैसे हैं? बच्चे बहुत वर्णों को मानक रूप में नहीं लिख के टेढ़े मेढ़े लिखते हैं, उसको ध्यान से देखना चाहिए। बादल लिखा इन्होंने, देख रहे हैं हम कैसे बादल लिखे हैं। थोड़ा सा बदल देना है, ऐसे जो खींच रहे हैं इसको ऐसे खींचिए। बादल द, जितने इस तरह के वर्ण हैं द, ड, ढ, ह, सब में ये इतना होना चाहिए जो पाई है। ई लिख रहे हैं आप, इस सब में रहना चाहिए, ठीक है। कभी भी हम ई ऐसे नहीं लिखेंगे, द ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस पर ख्याल रखना है। तो वर्णों को मानक रूप में, सुंदर रूप में भी लिखना चाहिए, ये भी ख्याल रखना है। ब्लैक बोर्ड पर किसी भी विषय के शिक्षक कुछ लिखते हो तो उनकी लिखावट को भी ध्यान से देखिए। दीवारों पर जो लिखे हुए हैं अक्षर, उनको भी ध्यान से देखिए। जब भी आप कॉपी पर लिखिए, दीवार पर लिखा हुआ है, रंगों की पहचान करो। एक आधुनिक शिक्षक का काम, उधर गाय, एलिफेंट, फॉक्स, इंग्लिश में भी हिंदी में भी ये जो अंक दिए गए हैं वो कैसे लिखे गए हैं देखना चाहिए उसको, और उसके अनुसार लिखना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से हम ये देखेंगे कि कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनका क्या काम है हिंदी में, उसको ही बंद करो। पहला शब्द था छोटी छोटी बूंदे लाएं। अच्छा, बादल है। इस कविता के माध्यम से हम आज देखेंगे कुछ लिखने की कला भी, कुछ व्याकरण की बातें भी। छोटी छोटी बूंदे, बूंद जो है जिसको हम देखते हैं वो बूंद संज्ञा है। इस तरह जिस चीज़ को हम देखते हैं, ये चक है, क्या है? संज्ञा है। तो पंखा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अब बूंद है संज्ञा, और छोटी छोटी बूंदे कैसी बूंदे? तो छोटी विशेषण हो गया। छोटी क्या है? छोटी विशेषण है। किताबों में आप इसको देखते होंगे, 6 दीवारों पर जो लिखा हुआ है, इसको यहाँ से ले जाके यहाँ मोड़ते हैं ऐसे, लेकिन छापे क्यों है, लिख भी सकते हैं ऐसे। छोटी छोटी विशेषण है। जब 2 बार किसी चीज़ को लिखते हैं तो छोटी छोटी लिखने के क्रम में हम हाइफन भी देते हैं। 2 शब्दों की जब पुनरावृत्ति हो, 2 शब्द एक ही बार एक साथ आ रहे हो, तो योजक चिन्ह हिंदी में जिसको कहते हैं, और हाइफन अंग्रेजी में बोलते हैं, इससे दोनों शब्दों को जोड़ते हैं। छोटी छोटी बूंदे, तो छोटी छोटी विशेषण हो गया। नीले पीले बादल, तो नीले पीले क्या हो गया? विशेषण। आप बताइए, नीले पीले विशेषण है। श्वेत स्लेटी विशेषण हो गया, रंग बता रहा है बादल का। ये मतवाले बादल, मतवाले क्या है? विशेषण है। ये मतवाले, ये क्या हो गया? ये किसके लिए ये आया है? ये बादल के लिए आया है। ये हम कह रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं? बादल को ही कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले में आता है, सर्वनाम कहते हैं। और नीले पीले बादल, बादल संज्ञा है, और नीला पीला विशेषता बता रहा है उसकी। तो जो संज्ञा की विशेषता बताए वो विशेषण है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वो विशेषण है।
जो संज्ञा के बदले में आए, बादल के बदले में आया, ये विशेषण है, सर्वनाम है। इस तरह से मैं हमारे बदले में आया, वो सर्वनाम है। तुम लड़के के बदले में आया, सर्वनाम है। तो मैं, हम, तुम, वह, ये, वह, यह, ये सब सर्वनाम है। और यदि संज्ञा के पहले आता है तो विशेषण है। जैसे इसमें कौन कौन से विशेषण के शब्द आए? मतवाले, श्वेत स्लेटी, नीले पीले, भूरे काले। जिस कविता को सुना है हमने वो क्या है, उसमें ये शब्द आ रहे हैं, विशेषण है। अंत में गृह कर देंगे कि कौन कौन से इसमें शब्द विशेषण है, चयन करो, कौन सर्वनाम है, कौन संज्ञा है। कैसे कैसे रूप बदलते। अब एक शब्द आ गया इसमें, कैसे कैसे। इसमें इसके लिखावट में एक चीज़ और देखेंगे हम कि जब भी कै लिखते हैं, ये जो मात्रा देते हैं तो जो खड़ी पाई है इसी पर यह आनी चाहिए, दोनों रेखाएं। कैसे से लिखें, इस पर ध्यान से देखना। जब भी हम दंत स लिखते हैं तो थोड़ा ये मोड़ से नहीं, ऊपर से स खींचते हैं, इसको भी याद रखना है। और लिखते हैं लेकिन तो ऐसे लिखते हैं। आसमान में बादल और लिखना है तो और नीचे से ऐसे लिखा जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि किताबों में भी, पुस्तकों में ध्यान देना चाहिए कौन वर्ण कैसे लिखा गया है। तो कैसे कैसे क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ये जो तालव्य श है, यहाँ चूंकि मुड़ा, जो भी वर्ण यहाँ मुड़े हुए हों उसको हम खंडित करते हैं शिरोरेखा विशेषण, इसको सटा नहीं देते हैं। जैसे ध है, श्र है, तालव्य श है, थ है, जो वर्ण मुड़े हुए हैं आगे उनको खंडित करते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तीसरी, चौथी, दूसरी, पांचवी, किसी कक्षा के बच्चे इसको अमल में ला सकते हैं। रोज रोज हम शाम पर काम करें तो कैसे कैसे रंग बदलते, बदलना क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्रिया विशेषण है। कैसे कैसे लड़के इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर क्या है? क्रिया विशेषण है। कैसे कैसे रूप बदलते करते जादू मंत्र, जादू मंत्र संज्ञा है। हाथी जैसे कभी मचलते, गर्जन करे निरंतर, कभी क्रिया विशेषण है। कब कब गर्जन करते? निरंतर, निरंतर क्या है? क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताए। कब कब गर्जन करते हैं, निरंतर, वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण। इधर उधर घोड़े से दौड़े, इधर उधर क्रिया विशेषण। घोड़े से लिखा गया है, कैसे? घोड़े से। जहां भी सा से आए, चांद सा, तो एक हाइफन जरूर देना वहां, चांद सा तो हाइफन, ये समानता दिखा रहा है। अब चांद आप चाहेंगे, किताबों में भी देखते होंगे, चंद्रबिंदु की जगह पर केवल अनुस्वार से काम चलाया जा रहा है, चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं हो रहा है। चांद वो भी है, प्रसंग के अनुसार पढ़ लेते हैं। चांद सा, तुम सा, तो जहां सा समानता जैसे तुलना का बोधक हो तो वहां हाइफन जरूर दे, जैसे कविता में दिया गया है। इधर उधर घोड़े से दौड़े, घोड़े से का अर्थ क्या हुआ? यदि उच्च कक्षाओं की बात करें 10वीं कक्षा में, तो वहां कहेंगे कि यह उपमा अलंकार है। जहां भी सा लगा हो, चांद सा, घोड़े सा, तुम सा, तो वो अलंकार की बात ऊंची कक्षाओं में पढ़ाते हैं। आगे देखेंगे कौन कौन सा और शब्द आए हैं। चाबुक वाले बादल, चाबुक वाले विशेषण बता रहा है बादल का विशेषता। छोटी छोटी बूंदे लाए, छोटी छोटी विशेषण। ये मत वाले बादल, ये सर्वनाम, मत वाले बादल, मत वाले विशेषण। झरझर झरझर झड़ी लगाते, अब झरझर झरझर 2 बार प्रयोग हुआ है, झरझर झरझर, झर झर, हाइफन से जोड़ देंगे इसको, झर। फिर एक बार झरझर है तो कॉमा दे देंगे, झर झर। लिखने का तरीका भी देखना है कि कब कहाँ कैसे लिखा जाता है।
तो झरझर झरझर ये क्या है? क्रिया विशेषण है। क्योंकि कैसे झड़ी लगाते हैं बता रहा है। झरझर झरझर झड़ी लगाते हैं। सरित सरोवर सागर, सरित माने सरिता माने नदी, सरोवर तालाब, सरित सरोवर ये नाम है नदियों के, इसलिए ये क्या है? संज्ञा है। कहां कहां से जाने लाते, कहां कहां क्रिया विशेषण। लाते क्रिया, भर भर जल की गागर, कोने कोने नभ में घूमे, कोने कोने यहां वहां स्थान का बोधक है क्रिया विशेषण। और जहां दो शब्द एक ही बार प्रयोग हो रहे हैं, बीच में हाइफन है, कविता में देख रहे हैं आप, हिम्मत वाले बादल, हिम्मत वाले विशेषण, छोटी छोटी बूंदे लाए ये मत वाले बादल। तो इस तरह से हमने देखा कि इस कविता में दो चीजें मैंने बताई। एक तो स्वर में कविता का वाचन करें, दूसरा कि इस कविता में जो शब्द आए हैं उनका अर्थ जाने आप। श्वेत क्या है? उजला, स्लेटी काले रंग का स्लेट जैसा। श्वेत, श्वेत माने उजला, लेकिन दोनों में अंतर है। श्वेत का विलोम बताएं हम आपको तो श्याम हो जाएगा, उजला का विलोम बताएं तो काला हो जाएगा, सफ़ेद का विलोम करें तो स्याह हो जाएगा। तो अर्थ तो एक ही, लेकिन उसका बदलता है विलोम शब्द में। जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है उसी उत्पत्ति से विलोम देते हैं। इसलिए श्वेत का श्याम, सफ़ेद का काला, सफ़ेद का स्याह, उजला का काला। अब एक चीज पूछ रहे हैं, पहचानना है आपको। बादल, बादल क्या है? एक आदमी यहाँ के बताएंगे बादल क्या है। आइए, बादल संज्ञा लिख कर दिखाइए। संज्ञा कैसे लिखते हैं? हाँ, ज्ञा तो आपने ठीक लिखा, लेकिन स अभी मैंने बताया है कि स जब भी लिखिए तो यहाँ से खींचिए, ये इस खड़ी पाई के ऊपर हम अनुस्वार देते हैं। और ज्ञा आपने ठीक लिखा है, अच्छा है, धन्यवाद। ज्ञा ऐसा यह दीजिए जो दिखाई दे बच्चों को थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड से। बादल संज्ञा है। छोटी छोटी क्या है? हाथ उठाइए, कौन बताएंगे? छोटी छोटी, हाँ बोलिए। विशेषण। आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को सुनाई दे। अब बताइएगा कैसे कैसे, हाथ उठाइएगा, कौन बताएंगे? हाँ आइए, यहाँ आइए, आप आइए, आप आइए। कैसे कैसे क्या है? यहाँ लिख कर दिखाइए क्या है, पहले बताइए बच्चों को कैसे कैसे। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्यों कि क्रिया की विशेषता बताता है कैसे कैसे रूप बदलते ये मत वाले बादल। क्रिया विशेषण कैसे लिखेंगे? लिखिए तो। लिखवाने का मतलब है कि जो वर्ण जैसे लिखे जाने चाहिए प्रारंभ से ही आपको पता चले। एक बच्चे को देख करके दूसरे भी जाने कि ऐसे लिखा जाता है। सावधान रहें कि कैसे कोई वर्ण लिखा जाता है। किताबों में जब आप वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उस समय ये इस पर भी ध्यान देना है कि कौन सा वर्ण कैसे लिखा गया है। केवल लिख देना ही सुलेख नहीं है कि कॉपी पर दे दिए, एक पेज रूल लिख के आइए। वर्णों का मानक रूप धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे, सीधा लिखेंगे, ये सटाना नहीं है, ये बराबर लिखिए, ठीक है। यहाँ से इसको करिए, हाँ अभी यहाँ से आप ले गए, फिर यहाँ नीचे टेढ़ा हो गया, इस पर ध्यान देना है। नहीं मोड़ेंगे तो भी अच्छा लगेगा। विशेषण को मैंने तालाब जैसा बताया कि इसको काट दीजिए, यहाँ से इसको इस तरह से खींचिए। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे प्रतिदिन तो हमारा आ जाएगा।
लिखना। सबसे बड़ी बात है पहले वर्णों को लिखिए बढ़िया से। नहीं मालूम हो कि ध कैसे लिखा जाता है तो किताब में देखिए। किसी भी विषय के शिक्षक आते हों उसमें भी भाषा की बात हो सकती है। इतिहास पढ़ा रहे हैं तो भी भाषा ही में पढ़ा रहे हैं, उसमें भी वर्णों को शब्दों को लिखवाया जा सकता है। गणित पढ़ा रहे हैं उसमें भी भाषा है, उसमें भी आपको वृत्त लिखना है। किसी बच्चे से मैंने लिखवाया वृत्त गणित की, वो लिख दिया ऐसे। गणित तो बना रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है कि वृत्त कैसे लिखा जाता है। गणित का वृत्त होता है ऐसे। एक उदाहरण कि नहीं ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय लिखते समय तो अर्थ का अनर्थ होगा। इस वृत्त का अर्थ हुआ है ढका हुआ कवर्ड, और इस वृत्त का अर्थ हुआ है राउंडेड चक्कर खाया हुआ। अब बनावट में इसमें अंतर है। यह वृत्त धातु से संस्कृत का बना है और यह वृत्त से बना है। इसका अर्थ होता है व्री माने ढकना, कवर करना, आवरण करना, जिससे अनावृत, आवृत ढका हुआ वो वृत्त ये है। और यह वृत्त चक्कर खाया हुआ वृत्त, इसमें पास्ट टेंस लगा करके और ये बना है वृत्त। इसलिए यह तो एक है ही, और ये पास्ट टेंस भूतकाल बना, इसलिए एक तो और है। तो ये इसलिए कि किताबों में पढ़ते समय शब्दों को ध्यान से देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप क्या करिएगा कि घर से अभ्यास में दिए गए जो शब्द हैं उनका चयन करके लाइएगा। कौन शब्द संज्ञा है निम्नलिखित में से चयन करें, दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम शब्द चयनित करें। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण का चयन करें, चयन करके लाइएगा। धन्यवाद।